कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप पासपोर्ट ऑफिस के आगे जाके देखें, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर बच्चा इस मुल्क से जाना चाहता है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के मौके उतने नहीं हैं जितने बच्चे पास हो के हर साल निकलते चले आ रहे हैं। जब हमारी ये मराहत याफ्ता तबका अपनी मराहत जो नाजायज़ मराहत लेना छोड़ेगा तो उनको मौका मिलेगा ना। मेरा नाम डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना फ़ारूकी है और मैं इल्मा यूनिवर्सिटी में डीन फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड डिज़ाइन। जब मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया तो उससे पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाती रही। तकरीबन 9 साल मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाया। उसके बाद मैं जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही और उसके बाद मैंने जो दूसरी जॉब की वो सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में की और वहाँ पे भी मैं कुछ अर्सा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही। तकरीबन 1.5 साल मैं वहाँ पे मैंने जॉब की। उसके बाद मैं पिछले 5 साल से इल्मा यूनिवर्सिटी में हूँ। जब मैं वहाँ गई तो एसोसिएट प्रोफेसर मैं हो चुकी थी। फिर उसके बाद पिछले 2 साल से मैं वहाँ पे डीन फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड डिज़ाइन हूँ। 2 डिपार्टमेंट मेरे अंडर आते हैं, एक तो फैशन डिज़ाइनिंग और मीडिया साइंस। मेरे घर में सबका यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने भी बायोलॉजी से मैट्रिक किया, इंटर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए कि मेरा मेडिसिन में होता। तो फिर मैंने एमबीए किया, बीएससी बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ। फिर मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया। फिर उसके बाद मुझे एक जगह जॉब मिल गई, देर हो जाती थी, वो मुझे समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर से मास्टर्स में एडमिशन ले लिया मास कम्युनिकेशन में कराची यूनिवर्सिटी में। फिर वो फील्ड मुझे बहुत समझ में आई, अच्छी लगी, क्योंकि मुझे पढ़ने का, लिखने लिखाने का शौक था। तो जर्नलिज्म मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया और उसके 1-2 साल बाद ही उसी डिपार्टमेंट में मैंने एज अ कोऑपरेटिव टीचर, उस वक्त डॉक्टर महमूद गजनवी थे, मैं क्योंकि अच्छी और ब्राइट स्टूडेंट थी तो उन्होंने मुझे कहा। तो इस तरह से मैं 2008 से पढ़ाना जो मैंने बिकॉज ऑफ प्रोफेसर महमूद गजनवी शुरू किया, तो वो सफ़र अभी तक जारी है। पढ़ाते पढ़ाते ही एमफिल में भी एडमिशन ले लिया और साथ साथ फिर मैंने पीएचडी किया। और जो मेरी वालदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, वैसे तो नहीं बन सकी एमबीबीएस वाला डॉक्टर, लेकिन मैंने पीएचडी करके एक लिहाज से उनके ख्वाब को पूरा ही किया है। न्यूज़पेपर्स में भी मैंने लिखा और पिछले चंद सालों से मैं अंजुमन तरक्की उर्दू से वाबस्ता हूँ। अंजुमन तरक्की उर्दू का जो एक बहुत पुराना और उनका एक लिहाज से कहें आप सिग्नेचर मैगज़ीन है, कौमी ज़बान, जिसको बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने 1948 में शुरू किया था। तो आजकल उस कौमी ज़बान की मैं एडिटर हूँ। अंजुमन तरक्की उर्दू से निकलता 3-4 साल हो गए उस इदारे से मुझे एडिटरशिप किए हुए। तो उसमें मैं एडिटर हूँ। माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े लोग उसमें लिखते हैं और उसकी अच्छी रीडरशिप है। इसके अलावा जो उनका जो रिसर्च जर्नल है, जो बायानवल है, उसकी मैं वो अब HEC रिकग्नाइज्ड है बहुत अरसे से, और वाई कैटेगरी में उसकी भी मैं एसोसिएट एडिटर। मैंने 4 किताबें लिखी हैं, उनमें से जो 2 हैं वो मैंने मुरतब की हैं। तो एक किताब मेरी जो है वो नसरुल्लाह खान की मज़ाहिया कॉलम निगारी पे है। वो मेरा पीएचडी का थीसिस भी था, क्योंकि नसरुल्लाह खान बहरहाल उन्होंने निस्फ सदी तक उर्दू कॉलम निगारी की, आदाब अर्ज़ के उन्वान से हर बड़े अखबार में लिखा उन्होंने। इतना तो हक़ है ही उनका कि उनके ऊपर रिसर्च की जाए। और क्योंकि अब जिस तरह से इन्हितात पजीर है उर्दू की या अखबार की इंडस्ट्री, तो उसमें अगर ये पहले से काम इस तरह के किए जाएँ तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े सहाफ़ी गुजरे हैं और कितने बड़े बड़े राइटर्स गुजरे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लैंडस्केप में अपना हिस्सा डाला। मैं उन फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मुश्किलात काबिले ज़िक्र, छोटी मोटी तो हर एक को ही होती हैं, नहीं मिली। मुझे अपने घर से बहुत हमेशा तवज्जो मिली। जो कुछ मैंने पढ़ना चाहा मुझे इजाज़त मिली। मैंने जब MBA किया तो जाफ़र ब्रदर्स में मैंने जॉब की थी। मैंने TV1 में अपना मास्टर्स करने के बाद जॉब की थी। तो मैंने मुख्तलिफ अखबारों में जॉब की। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे बीइंग अ वुमन कोई हैरेसमेंट का सामना हो या मुझे कोई परेशानी हो। होता है ख़वातीन के साथ। शायद उसकी वजह ये थी कि मुझे घर से इतना एतमाद मिला, और अगेन ये कि मुझे लोग भी अच्छे मिले जहाँ मैंने जॉब की। क्योंकि शुरू में 10 साल तो मैंने उसी इदारे में जॉब की जहाँ मैं स्टूडेंट थी, तो मेरे लिए कोई चीज़ नई नहीं थी। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के मौके उतने नहीं हैं जितने बच्चे पास हो के हर साल निकलते चले आ रहे हैं। सिर्फ हम अपने शहर की बात करते हैं, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं
और हर साल उन यूनिवर्सिटी से सैकड़ों बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन इदारे तो उतने ही है ना जो इस शहर में। तो एक तो ये होगी कि कुछ को जॉब मिलेगी और कुछ को कुछ और स्विच करना पड़ेगा, इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट वैसे अवेलेबल उनके लिए है नहीं। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में से है जहाँ पे नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, तो ये एक खुशाइन बात है। तो बात दरअसल ये है कि उनसे काम कैसा लिया जाए। अभी आप देखें कि कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप पासपोर्ट ऑफिस के आगे जाके देखें, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, हर बच्चा इस मुल्क से जाना चाहता है। तो पहले तो हमें उन्हें रोकना होगा, पहले हमें वो हालात मुहैया करने होंगे जहाँ पे ये बच्चे रहें और उनको लगे कि हम यहाँ कामयाब होंगे, अच्छा कमा लेंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। जब तक हम वो हालात ही उनको नहीं पैदा करके देंगे, जब हमारी ये मरात याफ्ता तबका अपनी मरात जो नाजायज मरात लेना छोड़ेगा, तो उनको मौका मिलेगा ना। तो बात दरअसल ये है कि नौजवान तो बहुत पोटेंशियल है, ज़हीन बच्चे यहाँ के। आप देखें कौन कौन से तमगे जो जीत के नहीं लाते, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो अभी एक नस्ट के बच्चों ने कार बनाई और वो इंग्लैंड जाकर आए, अभी एक छोटी सी बच्ची ने एक और सॉफ्टवेयर कर दिया, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे इलाकों के बच्चे निकल रहे हैं। इसका मतलब है जहानत की कोई इस मुल्क में कमी नहीं है, सिर्फ बात यह है कि उनको मौक़े कितने मिल रहा है आगे बढ़ने के। सिंफ नाजुक ही समझा जाता है ना ख़वातीन को, तो जाहिर है कि जो सोशल साइंस की हैं या जनरल बीट्स हैं या फैशन की हो गई, जो कंपैरेटिवली थोड़ी आसान है, जहाँ पे लड़कियों को एक्सेसिबिलिटी आसान है, आना जाना ट्रैवल करना, और जहाँ पे कोई उनको हरासमेंट का खदशा नहीं है या बहुत रश वाली ऐसी जगह है। आपने खुद देखा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो लड़कियाँ बाज़ दफ़ा खुद भी डर जाती हैं, और फिर एम्प्लॉयर भी चाहता है कि सेफ साइड पे रखें उनको। और अब मेल फीमेल वाला वही नहीं रह गया कोई डिस्क्रिमिनेशन। अब तो जो अच्छा पड़ेगा वो कामयाब होगा। आप हर फील्ड में देख लें, आप सियासत में देख लें, आप सहाफ़त में देख लें, आप तालीम में देख लें, लड़कियां कहाँ नहीं हैं। हर शोबा जो सिर्फ लड़कों के लिए मखसूस था, अब उनमें लड़कियों ने एक्सेल कर लिया है। तो भाई जो अच्छा पढ़ेगा, जो ज़्यादा अच्छा ट्रेन करेगा अपने आप को, जो वक्त के साथ चलना सीख गया, वही कामयाब है। आजकल स्किल्स का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब देखें हमारा जो प्रिंट इंडस्ट्री है बहुत स्लोली ग्रेजुअली कम होती चली जा रही है। तब आपको सीखना चाहिए ना कि ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या है, पॉडकास्ट क्या होती है, आपको टेक्निकल चीज़ें सीखनी चाहिए, अपने आप को टेक्निकली साउंड करना होगा। तो ये सब चीज़ें वो उनको सीखना चाहिए। जैसा ज़माना होता है उसी के साथ साथ हमें चलना पड़ता है। आर्टिकल 19A के बारे में पढ़ते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर एक को हासिल होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि जो मुंह में आया कह दिया या मादर पिदर आज़ाद हो गए। आपको पता होना चाहिए आप मीडिया पे हैं। मीडिया का मतलब आप मासेस से मुखातिब हैं। मासेस में हेट्रोजेनस पॉपुलेशन होती है, तो आपको नहीं मालूम कि आपकी बात के रेपरकशंस कहाँ तक जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडिया कितना सेंसिटिव है, जितना पावरफुल है उतना सेंसिटिव है। तो अगर आप कोई बात कहेंगे तो उसके असरात कहाँ तक जाएंगे और आपको क्या क्या भुगतना पड़ेगा। पिछले 16 साल से मैं यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ पढ़ाती रही हूँ, तो मैंने यही देखा है कि हम तो यही सिखाते हैं कि इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू लेने वाले को कम बोलना चाहिए, आहिस्ता बात करनी चाहिए, तहजीब से बोलना चाहिए। लेकिन जब मैं खुद देखती हूँ टीवी, तो जिस किस्म की होस्ट यहाँ पे होती हैं या जिस किस्म के मेल होस्ट होते हैं, वो जो चीख रहे और चिल्ला रहे होते हैं, जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से एक लिहाज से डरा धमका के सवालात पूछ रहे होते हैं, हमें तो ये नहीं सिखाया गया था, ना हम बच्चों को ये सिखाते हैं। तो भाई जो मीडिया लोग मुझे कहते हैं आप लोग ये सिखा के भेजते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ हम नहीं सिखाते, ये उनकी अपनी ज़ाती तरबियत है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खूब दिल लगा के पढ़ें और अपनी वैल्यूज़ को, अपने दीन को और अपने वतन को ना भूलें। हम मुसलमान हैं, उनको हमेशा ये याद रहना चाहिए। हम कोई ऐसा काम नहीं करें कि हमें बाद में शर्मसार होना पड़े, और कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसपे हमारे मुल्क के ऊपर खदगन लगे, हमारे मुल्क को बुरा समझा जाए। हमें प्राउड पाकिस्तानी बन के रहना है, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करना है, और हमें ये बताना है कि पाकिस्तान की कौम जो है, पाकिस्तान के बच्चे जो हैं दुनिया के बेस्ट बच्चे हैं।